दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम और आप बहुत दिनों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार और अच्छी वैकेंसी के लिए तत्पर थे और चाहते थे कि कोई एक अच्छी सी वैकेंसी आए जिसमें भारत अपने देश के लिए हमको काम करने का और सेवा करने का अवसर प्रदान हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ज़रिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी सुरक्षा सहायक का और एमटीएस का लगभग 1700 वैकेंसी मतलब यहाँ पे आई हुई हैं। और आज 28 जनवरी 2023 से इस फॉर्म का शुरुआत हो रहा है और ये फॉर्म भरे जाएंगे 15 फरवरी 2023 तक। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो भी युवा जो भी मतलब भारत अपने देश के लिए, हम भारतीय हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो भी चीज़ें हैं और हमको भी इस देश के लिए एक अच्छा मतलब कर्तव्य निर्वहन करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। तो उसी चीज़ों को देखते हुए आज हमने ये देखा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग में एक वैकेंसी आई हुई है और जिसमें मतलब 18 से और 25 साल के लोग मतलब युवा भर सकते हैं। और इसमें काफ़ी अधिक चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि जो भी युवा हैं जैसे अग्निवीर या यूपी पुलिस या किसी भी राज्य के कांस्टेबल पद पे मतलब जाना चाहते थे, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इनके अंतर्गत। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं या हमारी ये कामना रहेगी कि आप लोग अब तक मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मतलब बेरोजगार होंगे, बहुत लोग 1 नंबर से छोटे होंगे, बहुत लोग 0.25 से छठे होंगे। तो एक आपके लिए अच्छा और सुनहरा मौका है इस जॉब को पाने के लिए और इस देश के लिए एक अच्छा कदम और एक मतलब एक तरीके से कह लिया जाए कि अपना योगदान देने के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी अब तक तैयारी कर रहे हैं और या इन फ्यूचर करते चले आए हैं जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है और वो अभी तक असफल रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए एक अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका है और आप इस सुनहरे मौके को जाने मत दीजिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मतलब हम सबको मिलता है जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। अब और 18 से 25 साल तो नॉर्मल मतलब उनका एज क्राइटेरिया है और नॉर्मल एज क्राइटेरिया 18 से 25 के बाद आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं 3 साल या 5 साल, जो भी आपका मतलब वो होगा। और इसमें एग्ज़ाम की जो क्राइटेरिया है वो 2 बार में एग्ज़ाम होगा और पहली बार में ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरी बार में भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और ये 1 टाइम ऑब्जेक्टिव मतलब एक एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें जर्नल अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड, नॉर्मलाइजेशन, इंग्लिश, जनरल स्टडीज जो मतलब अमूमन हम लोग हर एक एग्ज़ाम में देते चले आए हैं और माइनस मार्किंग लगभग 0.25 1/4 जिसको कहते हैं। एक मतलब अगर 4 आंसर अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर टोटल जो सही रहेगा वो कट जाएगा। तो और इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, या अगर आप जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम ही है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ज़रिए। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको
एक बात का खास ध्यान रखना होगा, जिसमें ये रहेगा कि आपको उस मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप हैं या बिहार से हैं, तो आपका लोकल लैंग्वेज क्या है? बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी या भोजपुरी, यूपी का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक। तो अगर मान लीजिए अपने यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में सीटें आपकी मान लीजिए 100 हैं या 18 हैं या 20 हैं, और किसी राज्य में मतलब बहुत अधिक सीटें हैं, 400 है, 500 है, या मतलब कुल मिला जुला के आप जहाँ निवास करते हैं उसके अनुसार वहाँ की सीटें अधिक हैं। तो आप कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप सीट के अनुरूप जाइए, ठीक है। सीट के अनुरूप जाने पे आपको नुकसान ये होगा कि आप वहाँ छट जाएंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज से। और आईवी का काम क्या होता है आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे, रॉ का काम क्या होता है आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे। तो अब बहुत अधिक, अब इतना तो है, आप लोग इंटर और ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो इतना पता होगा, बहुत सारी मूवी वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने लोकल मतलब अगर आपको लोकल नॉलेज की जानकारी है तो आप इस फॉर्म को भरिए और इस फॉर्म को फिल करिए, और अपने मेहनत से हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे मुकाम पा जाएंगे और भारतवर्ष की सेवा करने में आपका भी एक योगदान हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो इसमें डेट बताया गया है 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 के बीच, तो कभी भी ऑनलाइन फॉर्म में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म में आप कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। और यदि आपका डेट इसमें 17 बता रहा है तो आप उस डेट को पहले आप काउंट कर लीजिए। अगर भरना ही है तो पहले भर लीजिए, एक टाइम सेट कर लीजिए, एक हफ्ता उधर से माइनस कर दीजिए और इधर से थोड़ा सा अगर अब जानकारी मिल रही है तो आप अब से ही एक्टिव हो जाइए और इस फॉर्म को भरिए। और इसमें सर इसमें दोस्तों ये है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का पद है, एज लिमिट है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और आपको इस देश में इस देश को सेवा करने का बहुत ही अच्छा मतलब अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस स्कीम को जाने मत दीजिए, ये अग्निवीर जैसा नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। और अग्निवीर वाले लोग अगर सुन रहे हो तो भाई वो भी बुरा मत मानिएगा, आपका भी कुछ ना कुछ तो इन फ्यूचर होना ही है। तो आपका सेकेंड हाँ, तो फर्स्ट फेस का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबरों का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। और जो सेकेंड टायर का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, और आप मतलब ऑफलाइन होगा, रिटेन होगा। मतलब ऑफलाइन मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई आप कॉपी पेन से लिखेंगे उस पर, और उसका भी ड्यूरेशन 1 घंटे रहेगा और 40 नंबर का वो भी रहेगा। उसके बाद आपका आता है उसमें भी जैसे पार्ट बने हुए हैं, आपकी मतलब बोलने की क्षमता को मतलब जांचा जाएगा, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फाइनल आपका 50 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, और फाइनल 50 नंबर के इंटरव्यू में अब आप अगर इसमें स्कोर अच्छा कर जाते हैं 100, 40 और 10 यानी 150 में, अगर 150 में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप 50 जो इंटरव्यू है 50 नंबरों का, उसमें भी आप बेहतर और बहुत ही बेहतर मतलब अपना स्कोर करेंगे और इस भारत माता की सेवा में अपना योगदान जरूर करेंगे। तो मित्रों, हम बस अपनी इस छोटी सी बात को आपके सम्मुख रखना चाहते थे, और हमें उम्मीद है, आशा है कि आप अपने जीवन के प्रति बहुत ही अच्छे से अब तक जैसे आप करते चले आए हैं निर्वहन, आगे भी करेंगे और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए भी आप अपना योगदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।